जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार पीएस डिफेंस स्टडी पर। आज किस क्लास में आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके रीट पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि जो हमारी रीट पात्रता परीक्षाएं वो आपकी 27 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चंस की क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी कि टॉप 13 क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस के आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे, जो कि आपकी रीट पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को वीडियो को बिना स्किप बिना आपको पूरा अंत तक देखना है। अगर आपको हमारी इस क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन न समझ में आए तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे कमेंटों के माध्यम से आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे आपके? ऋषभ देव। तो राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी प्योंगयांग में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी? आपकी प्योंगयांग में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कंबोडिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया देश की राजधानी हमसे पूछिए क्वेश्चन में, तो ये आपकी हो जाएगी न्योम पीह में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? न्योम पीह में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहूदी धर्म की स्थापना की हमसे बात की गई है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये आपकी किसने की? मूसा ने। किसने की? आपकी मूसा ने। किसकी स्थापना? आपकी यहूदी धर्म की। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि रीड कि जो आपकी परीक्षाएं आने वाली है, यानी कि 27 फरवरी से, उन सभी परीक्षाओं के लेवल के आधार पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो ये आपका हो जाएगा किस महासागर में? हिंद महासागर में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है आपका दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? सिकंदराबाद में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण मध्य जो रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है आपका जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? मुंबई के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्वास मत प्राप्त करने वाले असफल होने वाले प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? तो ये आपके हो जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? विश्वनाथ प्रताप सिंह। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? आपका कृष्ण प्रथम ने। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि यूजीसी की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई? तो ये आपकी हुई कब? 1953 में। कब हुई आपकी? 1953 के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बैंकों में एटीएम का प्रयोग किस वर्ष किया गया? यानी कि बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग है वो किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1974 में, यानी कि 1974 में एटीएम में क्या यूज़ हुआ आपका, पहली बार एटीएम का यूज़ हुआ। यानी कि एटीएम क्या होता है, आपकी एक पैसा निकालने की मशीन होती है, ठीक है? ये आपका जो पहली बार जो इसका यूज़ हुआ था वो आपका हुआ था 1974 के अंदर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है? तो किस दिन रहती है? तो ये आपकी रहती है 4 जुलाई को। कब रहती है आपकी? 4 जुलाई को। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हमसे पूछी है, तो कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी 180। कितनी हो जाएगी आपकी? 180, यानी कि 180 डिग्री। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है किस क्षेत्र में? आपके साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? अगर बात करें पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की, तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी जो आपकी खींची गई है देशांतर रेखाएं? तो ये आपकी टोटल हो जाएंगी 360। कितनी हो जाएंगी आपकी? 360। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा आपका? अफ्रीका। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? नई दिल्ली के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? कोयम्बटूर के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो किस वंश के शासकों ने किया? तो ये आपका चालुक्य वंश के शासकों ने किया। किस मंदिर का निर्माण? आपके विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, भूटान की करेंसी क्या है? तो हमसे पूछ लिया कि भूटान की करेंसी क्या है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपके कंट्रीज हैं उन सभी की करेंसी आपको अच्छे से याद में रखना है, ठीक है? क्योंकि आपको एक न एक क्वेश्चन अवश्य देखने को भी मिल सकता है। यानी कि आपको मैं बता दूं, आपकी करेंसी हो गई, ठीक है, और आपके जितने भी लोक नृत्य हो गए, ठीक है, और आपकी जितने भी खान-पान हो गए, इन सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अवश्य आपको देखने को हर साल की तरह मिलता है, ठीक है? तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा कि भूटान की जो करेंसी है वो क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी गुलट्रम। कौन-सी हो जाएगी आपकी? गुलट्रम। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना मनरेगा कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई आपकी? ये 2005 के अंदर। यानी कि आपकी जो मनरेगा है इसकी जो शुरुआत, इस योजना की जो शुरुआत है आपकी 2005 के अंदर आपकी शुरू की गई। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे एड स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर है आपका किस राज्य का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य का।
राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हम बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैंप बेल यानी कि कैंप बेल नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार में। किसमें हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो आपका कबीर पुरस्कार है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ठीक है, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में आपका कबीर पुरस्कार आपको दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? यानी कि हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ ले घुमा के कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था, यानी कि पढ़ा लिखा न होना। तो कौन था अनपढ़? तो ये आपके कौन थे? अकबर, यानी कि अकबर थे आपके। ये कैसे थे? अनपढ़ थे। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो आपको मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता देता हूँ इसका। देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, नाम से ही पता चल रहा है भरतपुर क्या है? भरतपुर एक राजस्थान का जिला। ठीक है, क्या है? भरतपुर एक राजस्थान का जिला। तो सीधी सी बात है किस राज्य में हो जाएगा आपका? राजस्थान राज्य में। कहीं आपको ऑप्शन में राजस्थान दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मकाऊ देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मकाऊ देश की राजधानी है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी मकाऊ में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? मकाऊ में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है या आपकी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी सियोल में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? सियोल में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार है या आपका किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। राइट आंसर की बात कर ले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, तो ये थे आपके जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो आपके रीट पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अगर जिन भाई साथियों का जो आपका रीट पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम आपका 27 फरवरी को है, तो आप इन सभी क्लासों को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस हमारी इन क्लासों के माध्यम से आपको एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे प्रकार के लेवल से करवाए जा रहे हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है और आपको नेक्स्ट क्लास आपको डे बाय डे मिलती भी रहेंगी, ठीक है? तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।